नमस्कार। मैं डॉक्टर बैनर्जी। आज का विषय है जिस चीज की कमी होती है उसका कीमत बढ़ जाता है। और ये वही है जो आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, रॉल्फ डोबेली के किताब से आज जो हम बात करेंगे वो इसी विषय पे है, स्कैरसिटी एरर। और हम गलती भी करते हैं। हम अपने थिंकिंग में कोई चीज की बहुत कमी होती है या बहुत कम रेयर होता है, उसके पीछे भागते हैं। हो सकता है उसका ज्यादा कीमत न हो, पर एक ऐसा मनोविज्ञान है इंसान का कि जो चीज बहुत है उसका कीमत कम हो जाता है। अभी मैं भी ज्यादा ही कुछ यूट्यूब डाल रहा हूँ तो कीमत कम हो रहा है, पर ठीक है, हम अपना एक कलेक्शन बना रहे हैं। बाद में कभी हम खुद हमारा भी थोड़ा थिंकिंग क्लियर होता है। तो इन्होंने स्कैरसिटी एरर, स्कैरसिटी माने कमी, और कोई चीज की कमी में हम उसका मूल्य ज्यादा लगा लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार का हमारा सच्चाई से दूर जाते हैं। हो सकता कीमती हो, ऐसा नहीं है, पर हो सकता ज्यादा कीमती भी नहीं हो, पर उसका वैल्यू बढ़ जाता है। साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो उन्होंने बचपन से ये बताया है कि ऐसा होता है। ये बचपन का एक उदाहरण से चालू किया है। एक कोई कॉफी पीने गए थे, कोई फ्रेंड के घर में छोटा सा पार्टी था। तो हम वहाँ पे कुछ बच्चे भी थे, आए हुए थे। तो वो क्या किए थे इन्होंने, अ, एक कंचे लाए हुए थे। पहले जमाने में बच्चे कंचे से खेलते थे, ये थोड़ा पुराना किताब है। वो आजकल कहाँ बच्चे, तो आजकल वीडियो में खेलते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे तो कांच के कंचे होते थे, उससे खेलते थे। तो वो कुछ कंचे ले गए थे बच्चों को बांटने के लिए। बाजू वाले कमरे में बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने जाके उनको कंचे दे दिए। एक जार में कंचे थे, और ऐसे फेंक दिए जमीन में कंचे। और उनका ये था कि बच्चे अपना कंचा ले लेंगे और खेलेंगे आराम से। और जब आ गए दूसरे कमरे में, देखा वो बाजू वाले कमरे से बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। उनको समझ में नहीं आया, भाई इतने कंचे दे दिए सब बच्चे के लिए, काफी कंचे थे, फिर भी क्यों झगड़ा हो रहा है। तो वो गए दूसरे कमरे में, आवाज क्यों आ रहा है, बच्चे क्यों लड़ रहे हैं। फिर देखा कि सब कंचे सफेद रंग के थे, तकरीबन हल्के रंग के थे। एक कंचा जो था वो नीले रंग का था, एक ही कंचा था नीले रंग का। और हर बच्चे को वही नीले रंग वाला ही कंचा चाहिए था। एक दूसरे से लड़ रहे थे, बाकी अलग अलग कलर के बहुत कंचे थे, हल्के सफेद हल्के। पर एक कंचा बिल्कुल नीले रंग का था। हर बच्चे को सफेद नहीं, क्योंकि सफेद बहुत थे, तो सफेद कंचे का कीमत कम हो गया। वो नीला एक ही, हाँ, सब बच्चे उसी को झपट रहे थे, तो उससे लड़ाई हो रहा था। तो ये कहते हैं तो बच्चे हैं, पर हमारा भी ऐसे ही मनोभाव होता है। अ, वो कह रहे हैं कि अगस्त 2005 को जब उनको पता चला कि गूगल अपना ईमेल चालू कर रहा है, तो मेरे को था कि मैं एक गूगल अकाउंट लूंगा, अपना ईमेल लूंगा। और मैंने ले भी लिया गूगल मेल, क्योंकि उस टाइम नए अकाउंट बहुत कम लोगों को मिल रहा था गूगल का, जी में। एंड खाली इनविटेशन में ही मिल रहा था, जब शुरू में हुआ। अभी तो कोई भी खोल लेता सर। तो उसलिए उनका दिल हो गया कि ये किसी को मिल नहीं रहा, मेरे को चाहिए गूगल अकाउंट। जबकि उनके पास कह रहे हैं कि बहुत सारे पहले के मेल थे, 4 मेल ऑलरेडी थे। उनको गूगल जीमेल इसलिए नहीं चाहिए था कि बेटर है, उनको मालूम नहीं बेटर है कि नहीं, बट इसलिए चाहिए था कि बहुत कम लोगों के पास गूगल था अकाउंट, जीमेल, गूगल जीमेल बहुत कम लोगों के पास था। तो वो भी कोई कंचे जैसा उनका भी मनोभाव था, अभी कहते हैं। अभी शायद जीमेल का ये कम हो गया होगा, पर है, अच्छे सर्विस तो देता है।
फिर एक उन्होंने कोई रोमन कहानी, रोमन एक शब्द इस्तेमाल किए, रारा संत कारा, आरे आरे रारा, SUNT, सुंत, CARA कारा। रोमन्स, रोमन्स कहना है, इसका जो ट्रांसलेशन है, रेयर इज वैल्यूएबल। जो चीज रेयर होता है, जो चीज कम होता है, बहुत कम होता है, जितना कम होगा उसका वैल्यू, उसका कीमत उतना बढ़ता जाएगा। रेयर इज वैल्यूएबल, रारा सुंत कारा, रोमन। इनफैक्ट द स्कैरसिटी एरर, अब इसमें हम एरर कर जाते हैं। ये जितना, एज ओल्ड एज मैनकाइंड, जब से इतिहास चालू हुआ तब से ये लोग जो चीज कम है उसके पीछे भागते हैं। माई फ्रेंड विथ 3 चिल्ड्रन, पार्ट टाइम रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट है वो, उसका दोस्त। और वो बोलता है कि जब भी वो किसी ग्राहक इंटरेस्ट देता है कुछ घर खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में, वो बोलती है कि अभी कल ही एक डॉक्टर फ्रॉम लंदन से ने आके देख गया ये प्लॉट, ये घर और प्लॉट देख गया, और उसको बहुत पसंद आया, और आपको बताइए आपको लेना है कि नहीं, अभी भी आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि एक डॉक्टर साहब ले रहे हैं इसको। तो डॉक्टर फ्रॉम लंदन कभी बोलती थी, कभी कहती थी प्रोफेसर, कभी कहती थी बैंकर, वो सब काल्पनिक था। वो क्या है कि ग्राहक को लगता कि यार अभी तो ये मिलेगा नहीं, अपने को स्कैर्स हो गया, अगर कोई नहीं ले रहा तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। इफेक्ट बहुत रियल होता है इसका, इसका इफेक्ट बहुत रियल होता है। ये मनोवैज्ञानिक जो है, द इफेक्ट इज वेरी, इट कॉजेज प्रोस्पेक्ट टू सी द अपॉर्चुनिटी डिसअपियरिंग बिफोर द आईज, कि अरे अभी तो चला जाएगा, एंड जल्दी से वो फिर डील को फाइनल कर लेते हैं। दिस इज द पोटेंशियल शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, सप्लाई डिमांड, जब सप्लाई कम रहता डिमांड ज्यादा रहता, वैल्यू बढ़ जाता। अभी क्या बताए, अभी महामारी में तो हर चीज देखा, अभी रेमडेसिविर लाखों लाखों रुपए में ब्लैक में बिका था, जिसका कोई वैल्यू नहीं था देखा जाए तो। और आइवरमेक्टिन जो 1 रुपए का आता था, वो उसको बैन ही कर दिया एक प्रकार से। दोनों का असर एक ही था, हो सकता है आइवरमेक्टिन काम नहीं करता तो रेमडेसिविर का काम करता था, और रेमडेसिविर बहुत कम शॉर्ट सप्लाई में हो गया था, तो बहुत ब्लैक में बिक रहे थे वो रेमडेसिविर। आइवरमेक्टिन बंदी बैन ही कर दिया क्योंकि बहुत सस्ता था, और लोगों को भी रेमडेसिविर रेमडेसिविर ब्लैक में बिका। दवाइयाँ का भी ऐसे ही होता है, बीमारियां भी इसलिए नए नए लाते हैं। अरे नया है, पुराने बीमारी तो अपना टीवी सीवी में 2000 लोग मरते, वो हमारे लिए पुराना हो गया। 2000 बच्चे मर जाते, पुराना हो गया, बहुत कॉमन हो गया, तो उसका वैल्यू कम हो गया। नया बीमारी, क्योंकि नया वायरस, जीका, नीपा, क्या क्या, जीका भी पुराना हो गया, अभी तो जीका के तो बहुत पीर, एबोला, नाम भी एबोला, निपा, होते हैं, पर वो बहुत कम, हजारों हमारे यहाँ रोज ऐसे ही मर जाते हैं अभी। हजारों हमारे, निपा से 10 साल में 1000 नहीं मरे, यहाँ 1000 हर दिन टीबी से मर जाते हैं। 2000 बच्चे मर जाते हैं कुपोषण से, पर वो नहीं है, वो कंचे सफेद है, ये नीला कंचा है। और उसी के चारों तरफ फिर डिमांड बढ़ता है, दवाई भी रेयर बीमारी, टीका भी रेयर बीमारी, सप्लाई डिमांड, ये साइकोलॉजी है, मार्केटिंग साइकोलॉजी है। और अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है कि अभी हमारा मेडिकल भी मार्केटिंग हो रहा है, मेडिकल केयर मार्केटिंग, हेल्थ केयर मार्केटिंग हो गया, बिजनेस हो गया, बिजनेस मॉडल हो गया, कॉर्पोरेट मॉडल हो गया, प्राइवेट इक्विटीज आ रहे हैं, तो ये सब स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे वो, रेयर डिजीज रेयर ट्रीटमेंट रेयर टीका। देखना है हमको, आंकड़े देखने चाहिए, कितने रेयर है, कितना ये है। रेयर तो होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगा, नाम, पर जो हमारा लॉजिक कहाँ है, लॉजिक तो उसमें होगा जिसमें ज्यादा लोग मर रहे हैं, जो कॉमन है। पर कॉमन का वैल्यू, बीमारियों का भी कॉमन का वैल्यू कम हो गया, जबकि हम उससे पीड़ित हैं, हम उससे नुकसान हो रहा है, उससे जाने जा रही है, पर वो इतना ज्यादा लोगों को हो रहा है कि उसको कोई मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट देखते नहीं उसकी तरफ, रेयर के पीछे भाग रहे हैं। कैरियर भी उसी से बन रहा है, रेयर, नीले कंचे से।
जो डॉक्टर सफेद कंचे देख रहा है वो कोई नहीं पूछ रहा उसको। तो ये देखिएगा, तो इसके ऊपर कोई इसका लॉजिक नहीं है, कह रहे हैं ये इतना बड़ा थिंकिंग एरर है, हमारा क्लियर थिंकिंग मैनकाइंड का नहीं है इसमें। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया। इन्होंने, कोई प्रोफेसर थे स्टीवन वॉर्चेल, दो ग्रुप बनाया पार्टिसिपेंट्स का। फर्स्ट ग्रुप को एंटायर बॉक्स ऑफ कुकीज, कुकीज यानी वो खाते हैं चाय के साथ जो बिस्किट इस्किट इनके, जिसमें काफी ट्रांस फैट रहता है बेक। तो कुकीज के एक पूरा पैकेट दे दिया, एक हर बड़ा सा पैकेट, एक ग्रुप में 20-30 लोगों को पूरा पैकेट दे दिया, सबको एक एक बड़ा बड़ा पैकेट दे दिया, एंटायर बॉक्स। और दूसरा ग्रुप जो था उनको खाली दो 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 दिया, दो बिस्कुट उठा के दे दिया, एक को पूरा दे दिया, एक ग्रुप को। और दूसरे ग्रुप में 20-30 लोग को दो बिस्कुट दिया पर हेड। और कई बार रिपीट किया ये एक्सपेरिमेंट को। तो दो कुकी जिनको मिले थे, जिनको खाली दो बिस्कुट मिले थे, उन्होंने क्वालिटी बहुत अच्छा बताया कुकी का। जिनको पूरा का पूरा डब्बा मिला था उन्होंने बोला हाँ ठीक है, एवरेज है। पर जिनको दो मिले थे उन्होंने उसकी उनको ज्यादा अच्छा लगा, वो क्वालिटी ज्यादा अच्छा लगा उनको। यही होता है यार, हमको जितना ज्यादा कम चीज का टेस्ट भी अच्छा लगने लगता है। एक ये पूरा साइकोलॉजी, माइंड बॉडी ब्रेन पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं रेयर चीज के पीछे भागने में। तो फिर कई बार वो बोले कि आप जब सेल्स में जाते हैं कई बार आप देखते हैं ओनली स्टॉक्स लास्ट, जल्दी से खाइए स्टॉक लास्ट है, तो लोग भागते हैं, अरे खत्म हो जाएगा स्टॉक। तो स्कैरसिटी एरर। फिर गैलरी, गैलरी एरर क्या करते हैं, जहाँ बड़े बड़े पेंटिंग बिकते हैं वो क्या करते हैं, सोल्ड लिख देते हैं नीचे, बहुत सारे पेंटिंग के नीचे गैलरी में सोल्ड 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 लिख देते हैं, और एक आध ऐसे ही छोड़ देते, तो लोग सोचते चलो यार ये सब बिक गया, ये भी बिक जाएगा, इसको ले लो, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। फिर कुछ लोग कलेक्ट करते हैं, स्टैम्प कलेक्ट करते हैं पुराना, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। कॉइन कलेक्ट करते हैं पुराना। कार, विंटेज कार, पुराना मेरे पास फिएट था, अभी मैं तो बहुत मुश्किल में बिका। अभी देख रहा हूँ कि लोग फिएट को विंटेज में, रैली निकलता है वो निकाल रहे हैं पूना में। मैं सोचता यार मेरे पास होता तो मेरा कार का भी वैल्यू बढ़ जाता। हालांकि न पुराने स्टैम्प का कोई वैल्यू है पोस्ट ऑफिस में, न पुराने कॉइन का वैल्यू है, न पुराने कार को आपको ज़्यादा दिन रास्ते में चलाने देंगे पोल्यूशन के लिए आपको। पर वो शायद साल में एक बार निकलता है उनका रैली, पता नहीं, उनको रोज तो नहीं चलाते होंगे। दे ओल्ड आर साइड इशूज, द अट्रैक्शन इज दैट, क्योंकि वो शॉर्ट सप्लाई में है विंटेज कार। फिर एक और स्टडी बता रहे हैं, स्टूडेंट्स को बताए थे कि 10 पोस्टर दिए थे, और उनको ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिवनेस फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर में उनको बताया था। और फिर कहा था कि आपको एक पोस्टर आप रख सकते हैं, आपका पार्टिसिपेशन के लिए हम एक पोस्टर दे देंगे आपको। 5 मिनट बाद उनको बताया गया कि द पोस्टर विद द थर्ड हाईएस्ट रेटिंग वाज नो लॉन्गर अवेलेबल। कि 10 पोस्टर दिए उनमें से एक रख सकते हैं। फिर बताया था कि जो पोस्टर का थर्ड आया है कंपटीशन में वो अवेलेबल नहीं है। देन उनको फिर से बोला कि फिर से जज करो 10 पोस्टर। अब क्या किया, जो पोस्टर अवेलेबल नहीं था थर्ड वाला, मैंने वो कह रहे कि वो उसको सबसे नंबर 1 पे आ गया वो, जो नंबर 3 पे था। जब उनको बताया गया कि नंबर 3 वाला तो बिक गया है, अभी अवेलेबल नहीं है, तो फिर से बोला आप फिर से जज करो, फिर से चलो उसको भी डाला जो बिक। पर उसको सब, जब उनको पता चला कि ये पोस्टर अभी हमको मिलेगा नहीं क्योंकि ये अवेलेबल अभी नहीं है, तो जज, जब उनको जज फिर से किया तो वो नंबर 3 वाला नंबर 1 पे आ गया।
मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस साइकोलॉजी में इस फिनोमेना को कहते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, आप रिएक्ट करते हो एक प्रकार से, कि जो चीज हाथ से जा रहा है उसको जल्दी से पकड़ लो, शायद बहुत कीमती हो, जबकि वो सेम कीमत हो सकता है उसका। और देखिए अभी रोमांस में भी आ गया। इट इज ऑल्सो नोन इज रोमियो एंड जूलियट इफेक्ट। रोमियो एंड जूलियट जो इश्क करते थे, इश्क में भी ऐसा ही होता है। जब आप चले जाते तेरी याद ज्यादा आती है, साथ रहते साले झगड़ते हैं, जब चली जाती है तो वैल्यू बढ़ जाता है, या चला जाता है जो भी है। बिछड़ने का ज्यादा ये है, साथ होते तो उतना नहीं होता है। इसीलिए कई, समझ रहे हैं ना अभी, रोमियो एंड जूलियट इफेक्ट, बिकॉज द लव बिटवीन द ट्रेजिक शेक्सपियरियन टीनेजर्स इज फॉरबिडन, इट नोज नो बाउंड्स। क्योंकि उन दोनों का मिलना फॉरबिडन था, क्योंकि वो शेक्सपियर में उन दोनों का आ गए थे शायद, मिलना नहीं था तो वो और लव और तगड़ा हो गया। यही कहते हैं ना, जहाँ पे आपका लव ये हो जाता है, जो आपका मंजिल मिल जाता है तो मंजिल का ये कम हो जाता है ना, मुट्ठी, जो मुट्ठी में नहीं आता उसका कीमत बढ़ जाता है, जो मुट्ठी में आ जाता है वो माटी हो जाता है। ऐसा भी कुछ है शायद कहावत। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है। वो है ना, जो चीज आपसे दूर हो जाता है वो जिंदगी भर उसको आप याद रख सकते हो, और जो आपके साथ जिंदगी भर रहता, आगे नहीं बोलूंगा मैं। तो रोमांस में भी ऐसे ही होता है, ये कह रहे हैं, चलो इनमें भी थोड़ा रोमांस है इसका मतलब। यूएस में अभी देखिए, जहाँ हम कहते हैं ना, जहाँ पे प्रोहिबिशन लगा दिया, नशाबंदी कर दिया, गुजरात में, बिहार में, कहीं कहीं स्टेट में कर देते हैं, तो और लोगों का ये बढ़ जाता है उत्सुकता। कहते हैं कि यूएस में स्टूडेंट पार्टीज और ऑटेंड, बच्चे लोगों का जो पार्टी होता है अमेरिका में, डेस्परेटली ड्रंक टीनेजर्स, वो ड्रंक हो जाते हैं टीनेजर्स, क्यों? बिकॉज वो इलीगल है टू ड्रिंक बिलो द एज ऑफ 21। तो 21 के नीचे ये है, पर 21 के नीचे ही सब ड्रंक हो जाते हैं, क्योंकि उनको मजा आता कि ये तो हमको इलीगल है, ये बहुत स्कैर है हमको, कभी कभी हमको शराब मिलता है। तो ये भी एक हेल्थ के लिए या साइकोलॉजी के लिए भी है कि जो चीज आप बैन करोगे उसका कीमत बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा, जो मूवी बैन होता है उस मूवी को जब कंट्रोवर्सी होता है, अरे यार ये मूवी बैन हो जाएगा, बैन हो जाएगा, वो मूवी का फिर टिकट सेल बढ़ जाता है। शायद जानबूझ के भी करते हैं कि पता नहीं। जो किताब बैन होता है वो ज्यादा बिकता है, जिसका बैन होने का संभावना होता है कि ये बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा। आजकल यूट्यूब में भी लिख लेते हैं, ये देख लो बिफोर इट इज टेकन डाउन। अब देख के पता चलता है इसमें तो टेक डाउन करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये भी ऐसे करते हैं ट्रिक्स। मेरे कुछ ज्यादा ही हो रहा है यूट्यूब, तो स्कैसिटी नहीं है तो चलो ठीक है, ये अपना अपना ये है। तो ये एंड में ये बताना चाहते हैं कि हमेशा कोई चीज कम है और लोग भाग रहे हैं, तो आप थोड़ा सोचो कि सही में उसका वैल्यू है, या आप किसके पीछे भाग रहे हो। एसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सोनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस एंड बेनिफिट्स। आपका उसका प्राइस देखो, बेनिफिट देखो, भागो नहीं। आपके लिए कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं है कि वो गायब हो रहा है तो पकड़ लेना है। डॉक्टर्स फ्रॉम लंदन टेक एन इंटरेस्ट। अगर कोई डॉक्टर भी लंदन से वो घर खरीद रहा है, जरूरी नहीं है आप जाके खरीद लो, वो काल्पनिक बताते हैं रियल एस्टेट वाले कि अरे ये कल देख के चले गए थे, ये ले रहे हैं। तो ये सब साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है। और आपका अगर थिंकिंग क्लियर रखना है तो इन सब जाल से बचना चाहिए, इन सब मोह माया से बचना चाहिए, कि ये आपका, और जो चीज दूर होता है उसका वैल्यू भी बढ़ता रहता है, कि जो आपके हाथ के बाहर है उसका वैल्यू। ये ह्यूमन साइकोलॉजी आप सबने महसूस किया है, और कई बार चीज मिलने के बाद थोड़ा इतना, आपको तो मालूम है, आपने अनुभव भी किया होगा, तो इससे बच के रहिए। जो भी सर्विस है या कोई प्रोडक्ट है, उसका उसको जज कीजिए, वो कम है ज्यादा है ये ना देखिए। तो आज हमको इतना ही कहना था।